so I said, sir, ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about, I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, sorry sir, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. जिस प्रकार की आग ये लगाने का प्रयास करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता 2024 में क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस टेस्ट में, कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमुक जाति के लोग बनाते हैं, इसलिए अमुक जाति के लोग उसमें ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, और दूसरी जाति के बने तो कौन से? मैं समझ नहीं पाता हूं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई फार्मूला होगा उसमें जात कहां से आ गई? सभापति जी 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अगर सेंट्रीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो C/5 = M-32/9 होता है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो सवाल और जांचने वाले में जात कहां से आ गई? मैं जेनजी से कहना चाहता हूं, समझिए इनके खतरनाक इरादे। ये उस समय भी आपको गुमराह करने में लगे हुए थे, और आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में, सभापति महोदय, शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC का रिजर्वेशन, बिजला जी ने बोला था सर, जैसे ही दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता है, AMU SC ST OBC रिजर्वेशन साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ, कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है, हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी घोषित करके SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और याद करिए सर, कश्मीर में यह प्रावधान था कि वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जब वो PhD करके गई कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है, तो उससे कहा गया तुम्हारे डोमिसाइल के हिसाब से तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हो, और ये लोग आके आज मनुस्मृति की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज वो धारा 370 हटने के बाद उन्हें वास्तविक अधिकार मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं सर, रिजर्वेशन में इन्होंने ऐसी घुसपैठ की है माइनॉरिटीज की कि अभी एक केस जो था हाईकोर्ट ने क्वैश किया है पश्चिम बंगाल सरकार का, सर इन्होंने OBC के आरक्षण में ऐसा किया, आगे का दरवाजा खोला,
पीछे का दरवाजा खोला और रोशनदान भी खोल दिया कि किस प्रकार से अपने वोट बैंक के सारे लोगों को माइनॉरिटी में लाया जा सके। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, खड़गे जी ने जो कुछ भी बोला, अब उस विषय के ऊपर मैं बोल चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता, मगर फिर मैं बताना चाहता हूं, आज समाज में जो लड़ाई लगाने की बात की जाती है, आई जस्ट रिपीटिंग क्विकली कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु और शूद्राज में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। सेकंड, उन्होंने द अनटचेबिलिटी में लिखा है, पेज नंबर 155 पे आप कहेंगे तो मैं अभी आपको ऑथेंटिकेट कर दे सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी, मनुदेरा स्टार्टेड ऑन 4th सेंचुरी, सब्सिक्वेंट बिकम ऑन 8th सेंचुरी। अब 8th सेंचुरी से इस देश में क्या हुआ था, यह भी याद रखने की जरूरत है। पर मैं ये कहना चाहता हूं सर एक और बात, कि आज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सर उन्होंने कभी जिंदगी में कंपटीशन देखा है? कभी नहीं देखा सर। ये वो नेता हैं जिन्होंने एजुकेशन में कंपटीशन नहीं देखा, नौकरी में कंपटीशन नहीं देखा, पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं देखा, और अपनी पार्टी में तो ऐसी रेस दौड़ते थे जिसमें एक ही आदमी दौड़ा होता था। तो आप सोचिए कि जिन्होंने कभी रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फेस ही नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जमीन से एक एक परीक्षा को पूरे करते हुए किस प्रकार से उभर कर सामने आए, तो साफ समझा जा सकता है। मैं सर कोट करना चाहता हूं सर, दुनिया की सबसे बड़ी, सर आपने अपने टर्म में बोलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के चीफ सर जेनसेन हुआंग ने 23 सितंबर 2024 को कहा है, एनवीडिया के सीईओ ने, उसने कहा व्हेनेवर आई मीट पीएम मोदी आई फाइंड एन इनक्रेडिबल स्टूडेंट इन हिम। तो एक तरफ है हमारे नेता जो मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड इनक्रेडिबल स्टूडेंट हैं, दूसरी तरफ एक वो है जो फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड और हर लोकसभा सत्र के बाद इंटरनेशनली इनविजिबल नेता है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक चीज जो हमारे लिए चिंता का विषय है सर, देखिए जिस प्रकार की भाषाएं आई वहां पर बच्चों के उसमें वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया, मगर बच्चों की क्या गलती है सर, जो बड़ों से सीखते हैं। यदि यहां पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में मां की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है अभी ध्यान रखना चाहिए, मगर मैं दलगत भावना से अलग होकर कहता हूं, आज जो कुछ आपने सुना, हम इस तरफ पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए? इस पे पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए और इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि शील, विनय, आदर्श, सभ्यता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, मैं जेन जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं, यह पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, मगर इंस्टाग्राम फ्री, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, ये फ्री क्यों दिया जा रहा है भाई? जबकि वो सभ्यता क्या कहती है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो मैं समझना चाहता हूं वो फ्री आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जा सके। इसलिए मैं पुनः 1997 की एक मूवी है यस बॉस, जो शाहरुख खान और जूही चावला थे, तो वो अपने बॉस को सोचती है कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मगर वो उनको ट्रैप में फंसा रहा था। तो एक गाना था, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते। तो मुझे लगता है कि जेन जी को इस विषय के ऊपर समझना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं युवाओं से, याद रखिए योग, भोग, संग्राम तीनों जवानी के काम। और याद रखिए 80% लोग भोग में और 20% लोग संग्राम में पड़े हुए हैं। बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाना होगा।